एलन नाम के आदमी ने एक सुनसान जगह पर एक लड़का लड़की को देखा। उसे लग रहा था वो दोनों किसी को मारकर यहाँ दफनाने वाले हैं, इसलिए वो दोनों पर गन तान कर पूछता है वो यहाँ क्या कर रहे हैं और ये गड्ढा क्यों खोदा। नेलिशा उसे बताती है क्रिस का पैर लैंड माइन पर है और वो उससे बचाने उसके पीछे गड्ढा खोद रही है। नेलिशा एलन से मदद भी मांगती है। एलन नेलिशा से पूछता है क्या क्रिस उसका पति है। नेलिशा बताती है क्रिस उसका फ्रेंड है और बाकी लोग उन्हें छोड़कर चले गए। उन्हें उनकी जल्दी मदद करनी होगी क्योंकि क्रिस ज्यादा देर तक ऐसे खड़ा नहीं रह सकता। लेकिन तभी एलन के अंदर का हैवान जाग गया क्योंकि क्रिस लैंडमाइन से हट नहीं सकता। अगर हटा तो खतरनाक ब्लास्ट होगा और वो मारा जाएगा। और नेलिशा बिल्कुल अकेली थी। यही सबसे अच्छा मौका था उसके साथ कुछ भयानक करने का। दरअसल ये चारों दोस्त इस पहाड़ी पर घूमने आए थे। फिर ड्रेवी उन्हें सामने खड़ा करके उनकी फोटो लेने लगा, लेकिन तभी ड्रेवी को दिखाई दिया क्रिश का एक पैर लैंडमाइन पर है। ड्रेवी क्रिश से कहता है कि अपनी जगह से हिलना मत क्योंकि उसका पैर लैंडमाइन पर है, अगर वो हिला तो सब मारे जाएंगे। ये सुनकर क्रिश बहुत डर गया था। तब डेनियल क्रिश को शांत करता है और ड्रेवी मदद लाने नीचे गया। ड्रेवी को वापस आने में 4-5 घंटे का समय लगने वाला था क्योंकि वो सभी शहर से बहुत दूर थे। फिर डेनियल क्रिस से कहता है उसे कुछ नहीं होगा, अगले हफ्ते उसकी नेलिशा के साथ शादी है और वो उसे चर्च में सही सलामत लेकर जाएगा, लेकिन कुछ दूर ले जाकर। डेनियल ने नेलिशा से कहा वो बहुत गंदी औरत है। नेलिशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डेनियल क्या बोलना चाहता है। तब नेलिशा क्रिस के पास गई और उससे पूछा आखिर उसने डेनियल को क्या बताया। तब क्रिस नेलिशा से माफी मांगता है क्योंकि उसने डेनियल को सब बता दिया। दरअसल नेलिशा डेनियल की गर्लफ्रेंड है और दोनों कुछ दिनों बाद शादी भी करने वाले थे, लेकिन कुछ दिनों पहले नेलिशा और क्रिस इंटीमेट हुए थे। क्रिस डेनियल को यह बताना चाहता था क्योंकि डेनियल उसका बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन नेलिशा उसे बताने से मना करती है, इसलिए क्रिस भी उस बात को भूल जाए। लेकिन उसे पता नहीं था डेनियल को उन दोनों पर पहले से शक था और अब क्रिस ने इस बात को मान भी लिया कि नेलिशा उसके साथ सोई थी। तब डेनियल उन्हें बताता है क्रिस को लैंडमाइन पर खड़ा करना उसका ही प्लान था ताकि वो उससे सच उगलवा सके। फिर डेनियल नेलिशा से कहता है अगर वो क्रिस को बचाना चाहती है तो उसे क्रिस के पीछे एक गड्ढा खोदना होगा ताकि वो जल्दी से उस गड्ढे में कूद सके और अपनी जान बचा सके। लेकिन हो सकता है कि लैंडमाइन फटने से क्रिस के पैर भी फट जाए। नेलिशा डेनियल से कहती है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। तब डेनियल कहता है वो उससे शादी करने वाला था, लेकिन वो इतनी घटिया औरत निकलेगी उसने कभी सोचा नहीं था। नेलिशा कहती है हाँ वो क्रिस के साथ सोई, लेकिन उनके बीच जो भी हुआ वो गलती से हुआ। लेकिन डेनियल उसकी एक नहीं सुनता और दोनों को अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है। अब दोनों यहाँ बिल्कुल अकेले थे। नेलिशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्रिस को कैसे बचाए। तभी नेलिशा को डेनियल की बात याद आई और उसने क्रिस के पीछे गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। तभी वहाँ एलन नाम का आदमी आ गया। अब प्रेजेंट टाइम में एलन नेलिशा का हाथ पकड़कर पूछता है क्रिस का पैर लैंडमाइन पर कैसे गया। नेलिशा बताती है ये सब उसके बॉयफ्रेंड ने प्लान किया था और वो उन्हें छोड़कर यहाँ से चला भी गया क्योंकि वो क्रिस के साथ सोई थी। तब एलन कहता है वो उसकी मदद करेगा, लेकिन सबसे पहले नेलिशा को उसके लिए कुछ करना होगा। नेलिशा उसकी बात मान गई क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। एलन कहता है उसे नेलिशा का अंडरवियर चाहिए। नेलिशा उसे अपना अंडरवियर उतार कर दे देती है, लेकिन एलन ने उस अंडरवियर को फेंक दिया और नेलिशा से कहा कि उस अंडरवियर को लेकर आओ। जब नेलिशा उसे लेकर आई तो एलन ने उसे फिर से फेंक दिया और बोला एक कुत्ते की तरह उसे लेकर आओ, और मजबूरन नेलिशा को कुत्ता बनकर अंडरवियर लाना पड़ा। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी एलन का मन नहीं भरा था, इसलिए वो नेलिशा को उसके कपड़े उतारने को कहता है। क्रिस नेलिशा को ऐसा करने से मना कर रहा था, लेकिन नेलिशा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए अपने कपड़े उतारने लगी। इसके बाद एलन एक चाकू निकालकर नेलिशा को पकड़ लेता है, फिर उसे जबरदस्ती साइड में ले जाकर उसका रेप करता है। क्रिस ये सब देख रहा था लेकिन कुछ कर नहीं पाता। तभी एलन का डॉग क्रिस के ऊपर चढ़ गया और क्रिस पीछे गड्ढे में जा गिरा। तब पता चला कि डेनियल ने नकली लैंडमाइन लगाई थी। ये जानकर क्रिस को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि इस लैंडमाइन की वजह से नेलिशा के साथ बहुत कुछ गलत हुआ। एलन को भी पता था वो लैंडमाइन नकली है क्योंकि असली लैंडमाइन पैर रखते ही ब्लास्ट हो जाती है। यहाँ तक कि एलन ने नेलिशा को मार भी दिया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एलन की बीवी तान्या और उसकी बेटी सोफी को देखते हैं। एक दिन एलन के घर क्रिस आया, तब एलन घर पर मौजूद नहीं था। क्रिस तान्या से कहता है उसके कार का GPS खराब हो गया, वो एक छोटे से शहर जा रहा है, क्या उसे वहाँ का नक्शा मिल सकता है। तब तान्या की बेटी सोफी कहती है उनके पास कंप्यूटर और एक प्रिंटर है, वो नक्शा निकाल सकती हैं। फिर तान्या क्रिस को अंदर बुलाती है। फिर सोफी एक नक्शा निकालकर क्रिस को दे देती है। तभी क्रिस कहता है उसे भूख लगी है, अगर वो उसे खाना खिला दे तो अच्छा होगा। तब तान्या क्रिस को खाना खिलाती है। तभी वहाँ एलन आया और क्रिस को अपने घर में देखकर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था क्रिस यहाँ तक कैसे आ गया। तान्या एलन को बताती है ये क्रिस है और उसे यहाँ का नक्शा चाहिए था, इसलिए वो उसकी मदद कर रहे थे। फिर एलन क्रिस को जल्दी से खाना खिलाकर बाहर लेकर गया और उससे कहा वो यहाँ से चला जाए क्योंकि उसका परिवार इन सब से बहुत दूर है। और क्रिस यहाँ से चला भी गया, लेकिन एलन ने अपने डॉग को क्रिस के पीछे छोड़ दिया। लेकिन कुछ देर बाद क्रिस उस डॉग को लेकर आया और बोला वो गलती से उसकी कार के सामने आ गया था, उन्हें जल्दी उसकी मदद करनी होगी।
जब एलन ने अपने डॉग को देखा तो उसे लगा क्रिस ने ही उसके डॉग को मारा होगा, इसलिए वो अपनी गन लेकर आया और क्रिस पर तान दी। लेकिन क्रिस बताता है उसके गन लॉर्ड नहीं है और तभी अचानक क्रिस एलन के दोनों पैरों में गोली मार देता है। फिर क्रिस तानिया और सोफी से एलन को अंदर ले जाने को कहता है। दोनों एलन को अंदर लेकर आते हैं। तब एलन माफी मांगने लगा कि उस दिन वो बहुत नशे में था, इसलिए उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो उसे मार दे लेकिन उन दोनों को छोड़ दे। लेकिन क्रिस वही करने वाला था जो इलिया ने नेलिशा के साथ किया था। फिर क्रिस सोफी को अंडरवियर उतारने को कहता है। लिखा बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए उसने अपनी अंडरवियर उतार दी और क्रिस ने उस अंडरवियर को एलन के मुंह में ठूंस दिया। दरअसल क्रिस यहाँ तक इसलिए पहुंचा क्योंकि उस जगह पर उसे एलन का पर्स मिल गया था। इसके बाद क्रिस सोफी को उसके कपड़े उतारने को कहता है और सोफी डरते डरते अपने कपड़े उतारने लगती है। एलन क्रिस को रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसके दोनों पैरों में गोली लगने की वजह से वो नीचे गिर गया। जब सोफी अपने कपड़े उतार रही थी तभी क्रिस ने उसे गोली मार दी। तानिया और एलन कुछ नहीं कर पाते। फिर क्रिस रोकर नीचे बैठ गया और लिखा कि डेड बॉडी को देखने लगा और यहीं पर यह मूवी भी खत्म होती है। आपको क्या लगता है, क्रिस ने सही किया या गलत? हमें अपनी राय जरूर बताएं।